के नाज़िम में आपकी और शेरियन से हाजिर खिदमत जी। जनाब सितारा यासीन बेबी कौसर को घर ले आई है। बेबी भी एक दिन बाद आएगा। मुस्तफ़ा बड़ा खुश है और दोनों बच्चियां जो हैं वो अपनी उम्र के हिसाब से अपनी खुशी का इजहार कर रही है कि लड़कियां जो होती है लड़कियों को पसंद करती है, लेकिन मुस्तफ़ा की बहुत पुरानी ख्वाहिशात पूरी है। अल्लाह ताला ऐसी ख्वाहिशें पूरी होती रहे। साजिद भाई का इस सारे कंट्रोवर्सी में किस तरह का हाल रहा है, बेहाल रहा है। और तारा जी ने भेजा है किस किस को ईदी, और किस किस को लग गई आग, हमें नहीं मिली, उनको दिया जा रहा है शॉट। और सितारा यासीन इधर, और फिर हो गई वाईटी पे घुसम घुसी लड़ाई झगड़ा। और इस लड़ाई झगड़े में कौन पीसा भाई, हम पीसे। लाइफें लगी, कौन लाइफ देखे यार। रमज़ानों में भी इतनी लंबी लंबी कोई शौक़ नहीं है लाइफ देखने, लेकिन जब हम देखते हैं आज सामने आ जाती है देखते हैं तो फिर जब भाई ये गुस्सा किस पे हो रहा है, फिर हम उस दूसरी के जाके देखते हैं तो भाई दो बहनों की अच्छी खासी लड़ाई घुसम घुसी हो रही है, झूठ बोला जा रहा है, वो एक दूसरे को झूठी वो कहती है माजी को याद कराने वाली, और स्टेज पे नाचने वालों को याद तोहफे भेजने वाली। बड़ा अजीब व गरीब बातें हैं, इन सब पे हम करेंगे बात। लेकिन सवाल पहला ये आएगा, कल हमारी वीडियो क्यों नहीं आई। अरे मुझे याद आया, मरियम फहाद ने भी लगा रखा है मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी सेकंड। मेरा दिल धक रह गया, या अल्लाह इतनी कॉपी तारा की इतनी कॉपी करेंगी या इतना गिर जाएंगी, इतना म्यार से गिर चुकी हैं। अब वो कुछ खुल्लम खुल्ला वो तारा जी का कॉन्टेक्ट लेकर अपनाने की पूरी कोशिश की है, व्यू हासिल करने की। वीडियो तो वैसे भी हमने देखनी थी ताकि हमारे एक देखने से क्या होता है, लेकिन हमारा देखने से अगर कुछ कहते हैं ना मुतहत होकर सब व्यू मिल जाएंगे तो उनको भी कुछ मिल जाएगा। वो तो खुल्लम खुल्ला कह रही है ज़कात फितराना ना दो बाकी सब कुछ दे दो। अल्लाह माफ़ करे, मजाक था ये। तो फिर देखना तो था, आजकल मैं देख लेती हूँ। तो जब मैंने ये देखा मैंने कि ये अल्लाह इतनी खुल्लम खुल्ला हमारे साथ चीटिंग हो रही है। मैंने देखा एंड पे जाके उन्होंने बताया नहीं, लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आप अब अपने हस्बैंड की भी दूसरी शादी करें, क्योंकि वाईटी पे इस तरह का माहौल बना। तुम आगे से लाहौरी बाजी कहती हैं कि मुझे बताया, मेरे तो जहन में ये सवाल ही नहीं था, ये कैसे आया लोगों ने मुझे बताया। तो मैं आपको बताती हूँ सिस्टम। असल में ना आपके मुर्शद जो है ना वो यही काम करके व्यू कमाए हैं। अभी वो देखे ना बच्चा आ गया है, तारा जी के घर में बच्चे आ गए, अब इसको कॉन्टेक्ट बना के लिया जाएगा तो ये लोगों को ये। और शादियां वाईटी पे हो रही हैं, दिल भर की हो गई। अब साजिद फारूक नजमा फारूक की भरपूर कोशिश कर रही है लेकिन कामयाब नहीं हो पा रही, तो उन्होंने कहा शायद आप भी ये अपनाओगी गुर्बत में। तो आपने क्लियर कर दिया कि आपके जहन में भी नहीं था, लेकिन ब्लॉग ये वाला आपका ना अच्छा था। इसकी वजह ये थी कि आप अपने ब्लॉग में ना अपने घर के साथ जो मोहब्बत होती है ना, अब घर के साथ, किचन के साथ, अपने बच्चों के साथ, फिर मेरे घर में आपकी सास हैं उनके साथ जिस तरह बॉन्डिंग है ना आपकी, ये लोगों को अच्छा लगता है। खूबसूरत बच्चे तो आपके भी कहीं से कम नहीं है माशाल्लाह, लेकिन लगता है आपके वो लोगों से कि आप अपने घर पे तवज्जो देती हैं, उन बच्चों का तो हर घर के फ़र्द का ज़रूरतों का ख्याल रखती हैं। मेड भी आपके घर में है माशाल्लाह, लेकिन इसके बावजूद आपने अपने हाथों में घर का जिम्मेदारी ली भी है और मेड भी आपसे खुश है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी आपकी। वो जो आप बंदरिया की तरह बाज इधर उधर डांस करके रिएक्शन देती थी, उससे तो अच्छा है आप ब्लॉगिंग करें, वो ना करें। उसी की वजह से ये है आप पे वक्त आया। हो सकता है ये आप हमारे साथ गुर्बत का मजाक कर रही हो, फेंक कर रही हो, फिर कह देंगी वो तो मैंने दाना डाला था कि देखती हूँ मुश्किल टाइम पे कौन मेरे मेरे साथ होते, वरना तो मेरी लाइफ बड़ी अच्छी है। खान साहब की नौकरी भी है या उससे अच्छी नौकरी मिल गई है, ये हो सकता है क्योंकि आप माजी में ऐसा कर चुकी हैं। जब आप पकड़ में आती हैं तो कहती मैंने तो मजाक किया था, फिर ऐसे करके आप ये कर लें तो। अच्छा जी, आपको मुबारकबाद हो सितारा यासीन ने आपको और एक दो बहनों को जो उनसे मिलने आए थे, मीटअप पे आए थे, उनको ईदी भेजी है सितारा जी ने और वो भी खुशी का इजहार कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बात बुरी लग गई कि जी इनको क्यों दे दी कि हम जो इतने सपोर्टर बने फिर रहे हैं, उसकी इज्जत बना रहे हैं, केस केस लड़ रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं मिली। तो हम इस पे बात करते हैं। पहले मैं ये कहूँगी कि जो लोग मीटअप पे गए और जो लोग नहीं गए, अगर तारा जी मीटअप कर रही थी, अगर ये लोग जो गए थे वो नहीं भी जाते तो कोई मसला नहीं था, क्योंकि मीटअप लोगों के साथ था, ख़ास लोगों के साथ नहीं होता। फिर अनवर चाचू भी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। हाँ मुझे याद है सबको भेजा, चाचू को मरिया अपनी तारा जी ने याद नहीं रखा, शायद इसका गुस्सा है कि मैं भी तो चीखता चिल्लाता हूँ, कुर्बानियाँ देता हूँ, चाहे झूठे ही देता हूँ, तो मुझे क्यों नहीं दी गई। मैं तो हकदार था, असल हकदार तो मैं हूँ, यतीम हूँ, अकेला हूँ, बेऔलाद हूँ। तो तारा जी ने ज़रूर
ऑन द कैमरा ही दे देते, खुश हो जाते, शॉर्टेज भी मिल जाता उनको। लेकिन अब मसला है कि उनको नहीं भेजा, वो भी बहनों पे गुस्सा उतार रहे थे कि तुम मुल्तानी बाजी पे कि तुम आए थे, तुमने लाइफ लगाई, तारा बेटी की लगनी चाहिए थी, आपने कैमरा, आपने माइक पकड़ लिया, आप आई थी तो क्या एहसान किया, आपका खर्चा गाड़ी का पेट्रोल का पूरा हो गया होगा, इतने आपने व्यू खरीदे और अब देखिए ईद ही आ गई है, तो आपका आना तो आपके लिए मुबारक रहा ना, आपको तो कोई नुकसान नहीं रहा ना। वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जो कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो भी जानबूझ के कर रहे हैं ताकि लड़ाई झगड़ा हो, क्योंकि लोग तो चलते नहीं, लड़ाई झगड़ा होगा, बातें कंट्रोवर्सी होगी तो उनके भी व्यू हो जाएंगे, उनकी भी ईदी बन जाएगी, तो वो तो मामला है, सब समझ रही हैं बहनें, ऐसी बात नहीं है। अच्छा तो ये हुई है। अब हुआ क्या इस चक्कर में, दो ईदियों में भेजने में अब क्या हुआ, तारा जी ने ईदी भेजी, ये तो होना था। देखिए किसी को अच्छे मौके पे याद रखना और ईदी भेजना, तो मैं समझती ये गलत नहीं था। हाँ वो अजीब मुझे लगा कि जब मीटअप पे गए खाना खिलाना भी बनता था, दूर से गए थे ये लोग, लेकिन जो लिफाफे दिए थे या जाना था नहीं जाना था, ये वाली बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन तारा जी ने उनको याद रखा, उन्हें गिफ्ट भेजा, तो ये जो तरह ये तो बनता है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन एक सिस्टर जो हैं जो केस लड़ रही हैं ना, उन्होंने वो जिसके बारे में मैं ये कहती हूँ, वो गालियाँ तो नहीं देती, कम कम देती है, लेकिन बगैर गालियों के भी जो उनका रिएक्शन होता है, रोस्टिंग होती है ना, वो ऐसी है जैसे एक जिंदा इंसान खुद ही कफन पहन के कब्र में उतर जाए, बगैर उसके इतना ज़बरदस्त वो यूज़ करती हैं लफ्ज़। अब तारा जी ने भी उनको जवाब दे दिया, क्योंकि उन्होंने ही साजिद भाई को ड्राइवर बोला था, असल में ड्राइवर तो वो थे, अगर जो माजी में थे हैं, उन्होंने कभी छुपाया भी नहीं तो कह देना कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में तारा जी ने साजिद भाई को कहा, देखे कल तक आप ड्राइवर थे, आप गाड़ी चलाते थे, लेकिन अब मैं आपकी ड्राइवर होगी, ये बताने की कोशिश की है कि हम अपना माजी नहीं भूले, हम अपना माजी नहीं भूले हैं, हमें याद है हम क्या थे क्या हैं। देखिए आज अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी है, तो आज भी हम अपना माजी याद रखते हैं, इसलिए ज़्यादा टोन देने की हमें ज़रूरत नहीं है, और हमें यह फ़र्क भी नहीं पड़ता। तो जो इनको तो बहनों सिस्टर को जवाब मिल गया। अब बात करते हैं दो बहनों की, एक जरदा और इन्हीं बहन की लड़ाई हो रही है। जरदा जी आ गई हैं मैदान में, और आज थोड़ा सा मैंने देखा है, इस कदर चीख रहे चिल्ला रही हैं, कान फट जाते हैं उनकी रिएक्शन से। तो मुर्दा, जिंदा इंसान मुर्दा बन के कब्र में उतर सकता है, आपकी आवाज़ से तो मुर्दा भी घबरा के उठ के खड़ा हो जाएगा। ज़्यादा चीज़ बात करने का एक तरीका होता है। आप ये समझते हो कि भाई चीखने चिल्लाने से ही काम बनेगा, ओवरलोड है। आपके घर के बच्चे, जो आपने कहा है कि 4 बच्चे हैं आपके, वो आपकी आवाज़ से दरवाज़ा बंद भी हो जाता है, डिस्टर्ब नहीं होते क्या? आप कह रहे हो कि अब मैं तारा जी की सपोर्टर हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं शेर नहीं हूँ, जो मैंने अब की इसमें से मैं फील किया, और मेरे आगे कोई भी बोलेगा मैं उसे गिरा दूंगी, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, कोई मुझे बोले, मेरे ख़िलाफ़ बोले। अच्छा आप सबको रिएक्शन दे सकते हो, कोई आप पे रिएक्शन दे तो आप उसके कपड़े उतार देंगी, ये कहने का मकसद था आपका है? शेरनी के मुंह में हाथ डाला, फिर देख मैं तेरा हाल क्या करती हूँ, किच्ची पिच्ची निकाल के रख दूंगी, ये हाल आप कर रहे हैं। आपको रिएक्शन बर्दाश्त नहीं है। मैं तो आप समझते हो चीखने चिल्लाने में आपकी फतह है, तो देखिए अब मैं बताती हूँ दूसरी तरफ से लोग क्या कह रहे हैं। दूसरी तरफ से ये कह रहे हैं कि झूठी है, कलमा झूठा पढ़ा इसने, अपनी गलत बात के लिए, हाजरा के लिए इन्होंने कलमा का गलत इस्तेमाल किया। जो कि मुसलमान जो लोग कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं, आपने उसी कलमे को गलत यूज़ किया। फिर इनको एहसास भी था, रो भी रही थी, पिट भी रही थी, लेकिन इसके बावजूद अपनी गलती की शर्मिंदगी होने के बाद फिर वो चीख रही, चिल्ला रही, धाड़ रही हैं, और अपने आप को मासूम बताने की, तारा सपोर्टर बनने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। फिर वो सिस्टर कहती हैं, जो ज़िंदा लोगों को बगैर गालियों के कब्र में दफन कर देती हैं, उनका ये कहना था कि ये किसी को बर्दाश्त नहीं करती वाईटी पे, और ये अपनी ही सपोर्टरों को नीचा दिखाने की भरपूर कोशिश करती हैं, पीछे से उनकी जड़ें काटती हैं, और इसमें उनको किसी को भी मिलाना होता है मिला लेती हैं, और इसमें उन्होंने डीडी का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कुछ बहनों को, अपनी ही सपोर्टर बहनों को गिराने के लिए, उनको ख़त्म करने के लिए इन्होंने डीडी से राब्ता किया, उससे मिल के। अब वो अपनी लैंग्वेज में कह रहे हैं कि जी वो लव लेटर थे, प्यार की बातें थी, डीडी के साथ इससे मिल के उन्होंने दूसरी बहनों को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की, गिराने की। और इसके अलावा वो कहती हैं कि यही
बैग, हाँ ये बात हमने सुनी थी कि कोई बता रहा था, यही औरतें जो सामने आके कहती हैं हम सब तारा के बहुत बड़े सपोर्टर हैं और तारा जी के नाम के व्यू लेती हैं, मोहब्बत का इजहार करती हैं, मगर ऑफ द कैमरा ये सितारा को जी के लक़ब से याद करती हैं, जी के लक़ब से याद करती हैं। ये तो बहुत बुरी बात है भाई। यानी कि आप क्या कहते हैं, मुंह में कुछ पीछे कुछ होते हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारे लोग हैं, ये प्रोफेसर साहब जो है आज़म प्रोफेसर, मैंने भी इनकी एक वीडियो सुनी थी, अपने दोस्त को कह रहे थे मैंने चैनल आपको दे दिया है, आप तारा के ख़िलाफ़ बात मत करना वरना आपका चैनल चलेगा नहीं। वो भी जो है ना अपने व्यू के चक्कर में आए हैं, झूठ, ये तो बात है। तारा जी की तरफ होने के लिए आए कि व्यू मिलेगा, अदरवाइज हम हक की बात कर लें, कुछ भी कर लें, व्यू नहीं मिलेंगे। तो ये तो बात है, अगर ऐसा है किया है आपने और फिर सपोर्टर बनने के लिए चीखना चिल्लाना हो रहा है, तो ये तो कोई इंसाफ नहीं हुआ। आप अपने खुदा को गुनाहगार हो रही हैं उसके सामने, यानी कि आपका दिल कुछ है बोल कुछ रहे हैं। चले जी, ये तो मैंने बात क्लियर कर दी। ये मैं नहीं कह रही, वो बहनें आपस में कहती, मैं तो आपको 4-4 घंटे की 3-3 घंटों की बात को 2 मिनट में क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ, ये हुआ बात। और अच्छा जी, वो जो ज़दा सिस्टर हैं वो ये कहती हैं जी देखें जी, तारा जी ने जो है ना गिफ्ट, ईद के गिफ्ट भेजे हैं लाहौरी बाजी को, मुल्तानी बाजी को, दूसरी बहनों को भी भेजे हैं, तो ये इनको चिढ़ है, ये जो दूसरी सिस्टर है जो केस वाली जो कर रही हैं, वो ये चिढ़ती है कि मुझे क्यों नहीं बनाया, मुझे तो स्ट्राइक मार देते हैं, इसके खानदान वाले में इसे डिसोन कर देते हैं, हमें बताते हैं फ़लाँ लोगों को मत बिठाओ, फ़लाँ को अपने लाइफ में मत लो। हमारे लिए ये का असूल है साजिद भाई के, तारा जी की फैमिली के, और दूसरों को गिफ्ट भेजते हैं तो उस चिड़ में वो मुझ पे गुस्सा उतार रही है। ये इनकी आपस की लड़ाई है, ये है। तो मेरा ये ख्याल है कि तारा जी का तो कोई अपना ही नहीं है, सब व्यू का चक्कर है, और तारा जी भी सही बात है किसी की नहीं है तारा जी भी व्यू के लिए सब कर रहे हैं, वरना एक सौतन ऐसी नहीं होती। अगर सौतनें ऐसी होती हैं फिर फातिमा के लिए, सरवर के लिए बड़ा मुश्किल है सर्वाइवल करना। यानी इसमें तो डीडी भी खुश हो रहा होगा। समिया की भी एक मैंने वीडियो नहीं देखी, उन्होंने लगाया हुआ था, शुक्रिया अदा कर रही थी तारा जी का। मतलब फिर तो फातिमा तो गई, बढ़ गई, उनका मुस्तकबिल तबाह हो गया। उनको मैसेज मिल रहा है कि अपनी सोतन के साथ ऐसे करो, तो फिर इसका मतलब घरों में सोतनों का ढेर लगा तो है ख़ानदान में, एक के ऊपर एक सोतन, शादियाँ, गलत रिलेशनशिप। इसका मतलब है कि तारा जी इस हद तक तो ना जाओ, ये इतना प्यार मोहब्बत सही नहीं है। हाँ बच्चा हो गया है, आपके बच्चे से मोहब्बत करेंगे, उसको भाई समझेंगे, वो तो वेल्डन है, अच्छी बात है। मगर सब लोग ये कह रहे हैं कि कौसर का साजिद से शादी नहीं हुई बल्कि तारा जी से अब हो गई है, और जहाँ जहाँ साजिद भाई को ना वहाँ पे तारा सामने होती हैं, सामने कैमरे के वीडियो बना रही होती थी। ऐसे प्यार मोहब्बत अगर वाकई कुसुम की वाइफ है तो क्या मोहब्बत दिखा सकते हैं, क्या अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। रोना ही आएगा ना फिर तो, कौसर रोएगी ना कि सब ड्रामा हो रहा है। वैसे एक बात है कि माँ बच्चे के बगैर घर नहीं आ सकती। मेरे जिनके बच्चे हुए हैं ऐसी कंडीशनें हुई हैं कि माँ को घर भेजने का सोचा जाए और ये कहा जाए कि बच्चा हॉस्पिटल में रहेगा, मैं तो नहीं आऊँगी कभी। मैं एक दिन आपके पास इतना पैसा है, आप एक दो दिन बर्दाश्त कर सकते थे, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। एक माँ बच्चे के बगैर कैसे रह सकती है वहाँ छोड़ के। और तारा जी कुछ काम जो साजिद भाई के करने दो, क्योंकि व्यू के चक्कर में जो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं ना, इस चीज़ को फील कर रहे हैं, यहाँ आपको नहीं होना चाहिए, साजिद भाई को होना चाहिए। वहाँ भाई में खामा खाई दादी अम्मा की तरह घुसी जा रहे हो, एंट्री मारे जा रहे हो, ये अच्छा नहीं लग रहा। आपके घर में एक को मैड है, हलीमा, अनीता, रमज़ान, ये आपके रिश्तेदार हैं। ये फैसला आपका अच्छा होता है कि आप अपने ख़ानदान के लोगों को प्रमोट करते हैं, ये अच्छी बात है। इसको तो मैं वेल्डर, मुझे अच्छी बात है, अच्छी है, जहाँ गलत है गलत है। तो जी जनाब, आप सब लोग सलमा को भूल गए हैं और अपनी लड़ाइयाँ रमज़ान में हमेशा से ही लड़ते आए हैं, तो इससे टेंशन होने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस हद तक गिरेंगे। वैसे ये बात है कि अपने लिए, अपनी ज़ात के लिए कलमा जो हमारी जान है, जिससे हम मुसलमान होते हैं, हमारी पहचान होती है, उसको अपने झूठ के लिए इस्तेमाल करना, ये तो वाकई बहुत बुरी बात है। जिस तरह आप सवाल करते हो ना डीडी से, डीडी बताओ तुमने कत्ल आसिम का कैसे किया, क्यों किया, छमिया के साथ मिलकर, मुझे उसका जवाब दो। ये जवाब आप कलमे का तो आपको अल्लाह मियाँ को देना पड़ेगा। अगर आप अल्लाह मियाँ के सामने शर्मिंदा नहीं है, फिर भी धाड़ रहे हैं, मार रहे हैं, चीख रही हैं, चिल्ला रही हैं, ये आप पे जेब नहीं देता। अच्छा जी, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ये जो हम कल कहाँ गए थे, कल हम बड़े अच्छी जगह गए थे, अल्लाह ताला का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह।
कि मेरा बेटा एक इंजीनियर BS कंप्यूटर साइंस, उसकी डिग्री आ गई और गवर्नमेंट ने स्टैम्प पे लगा दी कि ये डिग्री अच्छी सही है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है। अल्लाह ताला जिस तरह सबको रोज़ी में बरकत दे रहा है, अल्लाह ताला हमें भी दे। लाइक करें, शेयर करें और प्यार करें। अल्लाह हाफिज़।